नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम लेकर आए हैं आपको आंगनबाड़ी भर्ती नियम पार्ट 2। लगातार हम आपको एक-एक अपडेट दे रहे हैं। जैसे पार्ट 1 में हमने जाना था कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती के लिए क्या जो है आपको बता दें प्रावधान होंगे, कैसे जो है भर्ती की जाएगी, कैसे आपको बता दें 50-50% का जो है आपको बता दें रिजर्वेशन एक तरफ से जो 50% आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए और 50% जो भर्तियाँ डायरेक्ट की जाएँगी, उसके बारे में हमने जाना था। और आपने जो है पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको बता दें कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, इस पर क्लिक करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। आज हम जानेंगे पार्ट 2 और पार्ट 3। लगातार ऐसे ही पार्ट में आपको लगातार जो भी शासनादेश जारी हुआ है उसके तहत कम से कम 10 से 12 पार्ट हम आगामी दिनों में देने वाले हैं। इससे क्या होगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आंगनबाड़ी भर्ती के लिए इस बार नियम क्या होने वाले हैं। क्योंकि ये सब पार्ट अगर आप सभी देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वरना की स्थिति में जो है आपका अगर आय प्रमाण पत्र या कुछ भी डॉक्यूमेंट में दिक्कत हुई तो फार्म निरस्त भी हो सकता है, तमाम प्रकार की दिक्कतें भी आ सकती है। इसलिए लगातार आपको हमारे साथ बने रहना है। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार आंगनबाड़ी भर्ती से जुड़े हुए पार्ट आपको और भी मिलने वाले हैं, इसमें आपको पूरे नियम कायदे के बारे में जानकारी होगी। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 के बारे में। कौन कौन सी जानकारी, सबसे पहले तो हम बता दें आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता के बारे में हम जानेंगे। देखिए, आप लोग को मैं कई बार बता चुका हूँ, लेकिन जब पार्ट हमारा शुरू हो चुका है भर्ती से नियम से जुड़ा हुआ, तो हम जान लेते हैं इस बार जो आंगनबाड़ी कर्मियों की शैक्षिक योग्यता रखी गई है, इंटरमीडिएट रखी गई है या समकक्ष। समकक्ष का मतलब ये होता है कि किसी प्रकार से डिग्री डिप्लोमा भी है तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हाई स्कूल की हो और या फिर फर्स्ट ईयर की हो तो आप समकक्ष मान ले, ऐसा नहीं होता है। इस बात को याद रखिए, सबसे पहली कंडीशन तो यही है। दूसरी कंडीशन ये है कि इस बार आपको बता दें, ऐसा नहीं चलेगा कि सहायिकाओं के लिए कम पढ़ा लिखा और कार्यकर्ताओं के लिए थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा हो। दोनों की ही योग्यता समान रखी गई है। अब ऐसा हम अपने मन से तो कह नहीं रहे। आप शैक्षिक योग्यता के 1 नंबर कॉलम में देखिए, इसमें साफ तरीके से लिखा हुआ है, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मिनी हो या फिर सहायिका हो, इनके तीनों के लिए जो है शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी। पहले आपको बता दें 10 से 12 साल पहले भर्तियाँ जब निकली जिसमें 8 से 10 पास ले लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, इसके बारे में आपको जानना समझना चाहिए। क्योंकि नई शिक्षा नीति आ चुकी है। नई शिक्षा नीति आने के बाद जो 2020 में आई उसको लागू करने का काम पूरे देश भर में चल रहा है। और नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी का दर्जा मिल चुका है लगभग, ठीक है। और प्री प्राइमरी का जब दर्जा मिला है तो ऐसे में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति को और भी ज़्यादा सुदृढ़ करने का काम सरकार कर रही है। और ऐसे में आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता या फिर आपको बता दें प्री प्राइमरी टीचर होगी, उनका जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा होना अनिवार्य है। इसी के साथ ही वो शैक्षिक तौर पर जो है पढ़ी लिखी तो होना ही चाहिए, शैक्षिक तौर पर होशियार तो होना ही चाहिए। इसी के साथ ही टेक्निकल जो मोबाइल वगैरह चलाना जानती है उनको प्राथमिकता आपको बता दें दी जाती है। लेकिन फिलहाल शैक्षिक योग्यता आपको बता दें कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए, ये लिखा हुआ है। और इसी के साथ ही जो है आयु सीमा के बारे में जिक्र किया गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हम कर रहे हैं, क्योंकि बार-बार हम आपको नहीं बताएँगे, क्योंकि आप लोग बार-बार लाइव में कमेंट करते थे कि सर हमें ये बता दीजिए, एक-एक टॉपिक पर आप लोग कमेंट करते थे। इसी वजह से हमने जो है सोचा कि क्यों ना अलग से पूरा शासनादेश के तहत जो नए नियम कायदे जारी हुए वो एक-एक जो है पार्ट में आपको बता दिए जाए। इसीलिए हम अलग से एक-एक करके आपको पार्ट बता रहे हैं कि फलाना-फलाना क्या नियम इस बार बदला हुआ है। तो भर्ती से जुड़ा हुआ हमने पहला नियम तो जान लिया। एक और जानकारी जान लेते हैं आयु सीमा के बारे में। इस बार जो है आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कर्मियों की भर्ती जो होगी वो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 साल रखी गई है। और इसी के साथ ही आपको बता दें अब मैक्सिमम आयु सीमा कितनी रखी गई ये भी आप लोग जानना चाह रहे होंगे। 2 नंबर के पॉइंट में आप देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। 2 नंबर के आपको बता दें सेकंड कॉलम में भी देखिए, फर्स्ट कॉलम में देखिए लिखा हुआ है कार्यकर्ता मिनी सहायिकाओं के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं के लिए 21 साल हो, सभी के लिए, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे मिनी हो, चाहे सहायिका, सभी के लिए 18 मिनिमम होना ही चाहिए। और बड़ी बात यहाँ पर है जो 40-45 साल में भर्तियाँ हो जाती थी पहले, इस बार जो है 35 साल जनरल वालों के लिए रखा गया है। यानी कि 18 से 35 साल वाले ही अप्लाई कर पाएंगे, इस बात को याद रखिए। और इसी के साथ ही कोई प्रतिक्रिया तो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एक और आपको बात बता देते हैं आयु के संबंध में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए हाई स्कूल अंक तालिका या प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि मान्य होगी। इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, हिंदी में लिखा है, हिंदी में ही मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी समझा देता हूँ। जो आपकी हाई स्कूल में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी, जितने जो भी आपका कुछ जो भी होगा, उम्र कैसे डिसाइड होगी। मान लीजिए आपकी उम्र 1-2 साल ज़्यादा है
यानी हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में 1-2 साल कम लिखी है, या फिर आपके 1 साल मान लीजिए कम है, 1 साल ज़्यादा लिख गई है, तो जो हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में जो आपकी सर्टिफिकेट होगा जिसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी मान्य वही होगी, चाहे आप उम्र में ज़्यादा हो चाहे कम हो, इस बात को याद रखिए। और इसी के साथ ही प्रमाण पत्र या फिर अंक तालिका में जो आपकी डिटेल आती है उसी के तहत जन्म तिथि मान्य होगी। अगर उसमें आपकी 36 वर्ष अगर शो हो रही है जनरल वाले हैं तो निश्चित तौर पर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और अगर 18 से 35 है तो आप कर पाएंगे। थर्ड नंबर कॉलम में देखिए जो बड़ी जानकारी लिखी है इसको भी जान लेते हैं। और बहुत सारे लोग देख के चले जा रहे हो, लाइक और शेयर नहीं कर रहे हो, जल्दी से करिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको पार्ट 3 देखने को मिले। पार्ट 1 की लिंक हम कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, उसको चेक कर लेना आप लोग। अब आपको बता दें 2 नंबर कॉलम के थर्ड में लिखा हुआ है 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत मानदेय आधारित सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। ये सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ऐसी सेवा समाप्ति सेवानिवृत्ति की तिथि प्रत्येक कैलेंडर के वर्ष 2 मई से 30 अप्रैल तक में 30 अप्रैल रहेगी। यथा यदि किसी कार्यकर्ता सहायिका की आयु मई 2024 में 62 साल पूरी हो रही है तो उसकी सेवा समाप्ति जो है 30 अप्रैल 2025 को हो जाएगी, यानी कि 1 साल बाद हो जाएगी। इस बात को याद रखिए, इसमें साफ लिखा हुआ है, क्योंकि इनका जो है समय कैलेंडर इनका शुरू हो रहा है 2 मई से 30 अप्रैल तक इनका कैलेंडर चलता है। अब 30 अप्रैल कैलेंडर चलेगा तो यानी कि 30 अप्रैल के बाद से अगर किसी की सेवानिवृत्ति हो रही है, इस पत्र के अनुसार इसमें लिखा हुआ है मई माह में अप्रैल तक इनका कैलेंडर पुराना खत्म हो जाएगा। 30 अप्रैल को मई से नया कैलेंडर शुरू होगा। तो नए कैलेंडर के अनुसार अगर आपको बता दें लिखा हुआ है कि आयु माह जो है मई 2024 से 62 वर्ष हो रही है तो सेवा की समाप्ति जो है 30 अप्रैल 2025 को होगी, तो ये अच्छी बात है। इसी प्रकार यदि किसी कार्यकर्ता सहायिका की आयु माह अप्रैल 2024 में 62 वर्ष हो रही है तो उसकी सेवा समाप्ति जो है सेवानिवृत्ति जो है दिनांक 30 अप्रैल 2024 को हो जाएगी, ठीक है। इस बात को याद रखिए। तो ये नियम बड़ा नियम है जिसके बारे में हमने जाना। थर्ड कॉलम में चयन की पात्रता अर्हता के बारे में जिक्र है, जिसके बारे में हमने कल आपको बता दिया है पार्ट 1 में, तो जल्दी से पार्ट 1 आप लोग देख लीजिए। और इसी के साथ ही जो है लाइव में भी ज़रूर जुड़ा करें। आप लोग बहुत कम लोग लाइव में आ रहे हो, लाइव में अगर नहीं आप लोग जुड़ेंगे तो लाइव बंद कर दिया जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या लाइव बंद कर दिया जाए, यस या नो में ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर आप लोग चाहते हैं लाइव बंद कर दिया जाए तो लाइव को बंद कर दिया जाएगा, और इसी तरीके से आपको खबरें मिलती रहेंगी। बाकी आपकी प्रतिक्रिया जो भी कमेंट बॉक्स में रखिए। तो आज हमने जो है शैक्षिक योग्यता आयु सीमा के बारे में जाना। कल हमने जो है जाना था चयन हेतु पात्रता अर्हता के बारे में। फिर से आपको बता दें उत्तर प्रदेश में जो आंगनबाड़ी भर्ती होगी नए शासनादेश के तहत यानी नए नियम के तहत की जाएंगी। जो बदलाव हुए नियम में वो लगातार हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं। अगर आप लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इसी के साथ ही जो है बेल को दबाना मत भूलिए, ठीक है। लाइक और शेयर करना मत भूलिए। लगातार आपके साथ आपको ऐसी खबरें अपडेट मिलती रहेंगी। और कोई प्रतिक्रिया तो कमेंट बॉक्स में रखिए। नमस्कार।